नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द टेक्निकल बॉय 99। मैं हूं आपका दोस्त कुमार अनिल। आज हमारे साथ वो शख्स है जो शासन से और प्रशासन से दोनों से पीड़ित हैं। शासन और नौकरशाही कैसे चूना लगाते हैं, कैसे आश्वासन देते हैं, इसके बाद कैसे भ्रष्टाचारी करते हैं, कैसे मिली भगत करते हैं, आज वो पीड़ित हैं। जो केस है 2019 का केस है, वो पीड़ित हैं। आज हमारे पास आए, जब हमने उनका दुख जाना हमें भी झकझोर दिया उस दुख ने। भैया क्या नाम है आपका और गांव कौन सा आपका? सर मैं सिचौरा गांव का रहने वाला हूं, जो कबरई के पास में है। थाना कबरई में पड़ता है सर जी। क्या घटना हुई थी? आप तो बहुत है, आप ये दिख रहे हैं, क्या घटना हुई थी पूरा बताएं थोड़ा सा हमें। सर मेरा नाम अशोक कुमार है सर जी। मैं बनारस ग्रेनाइट में सर डंपर चलाता था। क्रेशर में जी सर 13 जनवरी 2019 के दिन जी सर डंपर का एक लाक टूट जाता है जी। तो मैं उस लाक को बनाने के लिए क्रेशर प्लांट के अंदर एक गाड़ी खड़ी करके बनवाने लगते उसको सही करने के लिए खड़ी कर देता हूँ गाड़ी, और नीचे बैठ के उसको देखने लगता हूँ जी। तभी उसमें ऊपर से जो क्रेशर प्लांट की लाइन गई हुई थी सर, तो उसमें से एक तार 11,000 लाइन का टूट के डंपर में गिर जाता है। अच्छा ठीक सर। इसके बाद मुझे करंट, डंपर में करंट आ जाता जी, है? पूरे डंपर में करंट आ जाता है और मैं सर वहीं उसमें चिपक जाता हूँ। तो बहुत बड़ी दुर्घटना है। इसके बाद सर लाइट चली जाती। लाइट चली जाने के बाद सर थोड़ी सी हमदर्दी दिखाते हुए ये जो क्रेशर के मुनीम वगैरह हैं सर जी, ये मुझे सरकारी मेडिकल कबरई में ले जाते हैं और कबरई से महोबा ले जाते हैं सर। और ये ऐसे करते हुए सर इन्होंने मुझे पीजीआई लखनऊ तक भी भर्ती करवा दी। ले गए मतलब? जी ले गए। इलाज करवाया उन्होंने? हाँ, लखनऊ तक पीजीआई तक इलाज करवाया और इसके बाद मुझे सर मेरी हालत पे छोड़ दिया। अच्छा, फिर उसमें छोड़ दिया जी। क्या कोई मालिक ने या किसी ने हेल्प की, आपकी मदद की? कुछ मदद नहीं की क्योंकि आप तो अपंग हुए, आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं की सर। जब से लेके आज तक सिर्फ मैं अपने परिस्थितियों से जूझ रहा हूँ सर। कहाँ आपने शिकायत दर्ज की इसकी? मतलब बिजली विभाग को आपने कंप्लेन की होगी सर? मैंने के खिलाफ सर मैंने बिजली विभाग के में कंप्लेन की सर। मैंने जो क्रेशर मालिक है उनके ऊपर एफआईआर की। कुछ हुआ कि नहीं हुआ? सर पहले तो एफआईआर नहीं हुई, फिर इसके बाद मैंने 156(3) किया कोर्ट से। जब कोर्ट का आर्डर आया तो सर जो एक खाली कॉलम छोड़ दिया था थाने में सर, उसी जगह पे उन्होंने एफआईआर कर दी जी। और एफआईआर में सर धारा 338 लगा दी। अच्छा। और सर 338 में केस चलता रहा, कोई माने नहीं रखता। मतलब 2019 से 2025 है जी, 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। और कैसे अपने परिवार की भरण पोषण कैसे करते हैं, रोजी रोटी कैसे चलती? क्योंकि आप तो काम नहीं कर सकते। थोड़ा दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। ये देख सकते हैं, इनके कुछ नहीं है। पैर भी थोड़ा दिखाने के ऊपर करें थोड़ा सा। ये देख सकते, पैर की उंगली भी काट दी गई है। करंट पता नहीं कैसे ये बच गए। ये पैर भी सर ठीक ठीक, आप देखिए मेरा पैर यहाँ से यहाँ तक जला हुआ है सर पूरा जी। ये तो ऊपर वाले की गनीमत है कि बच गए आप। बस सर बच गए, ऊपर वाले की कृपा। क्या आपने बताया कि डीएम साहब के पास भी गए थे, सत्यन जी के पास भी गए थे कि आपको कुछ मिलेगा, क्लेम मिलेगा, कुछ मिला कुछ? जी सर, जब मुझे ये करंट लगा था तो सर ये पहले अवधेश तिवारी जी थे जी, डीएम यहाँ के जी। फिर इनके बाद सत्येंद्र कुमार जी आए। क्या आश्वासन दिया था डीएम साहब के पास आप गए थे? डीएम साहब ने सर एक इसमें श्रम विभाग में सर एक केस करवाया सर जी। जो यहाँ के श्रम विभाग वालों ने उसमें बांदा कमिश्नरी में सर ट्रांसफ़र कर दिया। उसमें भी सर आज तक चल रहा है। उसमें सालों तो कोर्ट की फाइनल आपकी प्रशासन से मांग क्या चाहते हैं आप? शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? सर बस मेरे 2 बच्चे हैं सर, छोटे छोटे, और मैं ज़िंदगी भर को सर अपाहिज हो गया सर। मेरा जैसे भी करके बच्चों का भरण पोषण हो और मेरा ज़िंदगी का गुजारा हो सर, यही प्रशासन से मांग है सर। और मैं सर बीच में माननीय सांसद जी के पास भी गया था एक बार। कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी क्या आश्वासन दिया था? अच्छा, वो तब सांसद जी थे जी। क्या आश्वासन? सांसद जी थे, उन्होंने सर एक लेटर बना के दिया था सत्येंद्र कुमार जी जो डीएम साहब थे, उनको एक लेटर बना के दिया था कि जो हमारी पत्नी है सर मिथिलेश कुमारी, उनको हमारे गांव सिचौरा में एक जगह खाली पड़ी थी सर जी। किस चीज़? आंगनवाड़ी की जगह थी।
तो उन्होंने कहा था कि सर इनकी घरवाली को आंगनवाड़ी में नौकरी दे दी जाए। मिली नौकरी? नहीं मिली सर। नौकरी के लिए जब डीएम साहब ने जिला कार्यक्रम के लिए उसे कार्यक्रम अधिकारी को पास भेजा, तो सर उन्होंने कहा कि अभी तो भर्ती नहीं है, जब भर्ती आएगी तो दे देंगे, ये अपना फार्म डलवाएंगे, दे देंगे। लेकिन सर जब भर्ती आई तो मैंने अपनी घरवाली के सर फार्म भी डलवाया। फार्म डलवाने के बाद सर ये अधिकारी लोग तो एक दूसरे से मिल गए सर। अच्छा। अब मैं ठहरा गरीब आदमी, मैं तो सर अपना बच्चे नहीं पाल सकता, तो पैसे किसको दे दूँ? तो इन लोगों ने सर आंगनवाड़ी नियुक्ति से पहले सर इन्होंने हमारे गांव की राशन की दुकान का आवंटन भी किया। अच्छा, उसमें भी आपने आवेदन किया होगा? उसमें भी सर मैंने आवेदन किया। मैंने कहा सर कहीं से तो बच्चे पालने का कोई तरीका मिल जाए। तो सर इन्होंने कहा कि आप या तो राशन की दुकान ले लीजिए या आप आंगनवाड़ी की नौकरी ले लीजिए। दोनों नहीं मिले आपको? दोनों नहीं सर। इन्होंने कहा तो हमने कहा सर हमें आंगनवाड़ी की नौकरी दे दी जाए, हमें राशन की दुकान की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, आपने मना कर दिया उसको? ठीक है। इन्होंने कहा सर साइन कर दीजिए। अच्छा, साइन कर दिया जी। मैंने और मेरी घरवाली ने सर साइन कर दी कि हमें वो राशन की दुकान नहीं चाहिए, हमें आंगनवाड़ी चाहिए, हमें सर आंगनवाड़ी दे दी जाए। लेकिन सर ये तो पहले से इनकी सेटिंग थी आंगनवाड़ी के लिए, क्योंकि वो तो सर पैसे वाले लोग हैं जो आंगनवाड़ी के लिए पहले से तैयार बैठे थे। और सर इन्होंने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए अधिकारियों ने किसी दूसरे को भर दिया होगा। जी सर, जिससे पैसे लिए थे सर उनको उसमें कर दिया, और मेरी घरवाली के लिए जो सर आय प्रमाण पत्र था उसको सर इनवैलिड बताते हुए मेरी घरवाली का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। और सर हम दोनों साइड से बर्खास्त हो गए सर, और ना हमें वो मिला और ना सर हमें राशन की दुकान। तो आपने अभी प्रयास किया, डीएम साहब के पास गए? अभी तो नहीं, गजल भरद्वाज जी बहुत तेज तर्रार है, काम बहुत अच्छा करते हैं, गरीबों की सुनती हैं, इनके पास आपने जाने का प्रयास किया? मैं सर मेरे पास देखिए ना तो कोई ज़मीन है सर, ना कोई रोज़गार का साधन है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इनके इनके पेट भरने के लिए तो सर कोई जरिया चाहिए। इसलिए सर मैं अपना नोएडा चला गया सर। नोएडा में मैंने कहा कहीं से भी तो गुजारा हो जाए सर। तो हम लोग निवेदन करते हैं शासन प्रशासन से भी, अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि ये अपंग हो चुके हैं, अब इनके पास हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, आप हाथ देख सकते हैं लेकिन कुछ काम के नहीं है। तो हम निवेदन करते हैं शासन प्रशासन से, इनको कुछ ना कुछ मुहैया जरूर करा जाए, या क्लेम मुआवजा जो भी हो, उचित मुआवजा हो, इनको दिलाने की कोशिश की जाए सर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। शासन से, डीएम साहब से भी सत्यन जी ने जो कहा था, बताइए बिचौलिया आगे कोई आंगनवाड़ी ले जाता है, ना इनको दुकान मिल पाई, ना। तो हम निवेदन करते हैं, हम अपने भरद्वाज जी से, गजल भरद्वाज जी से, बहुत तेज तर्रार है, गरीबों को सुनती हैं, मसीहा कहा जाता है गरीबों की, तो इनकी भी पीड़ा सुने, इनकी भी कुछ मदद करें। और कुछ सर मैं जैसे नोएडा में गया सर, मैंने कहा वहाँ भी काम मिल जाएगा सर, वहाँ भी काम नहीं। हाँ, कैसे कोई काम दे देंगे, क्योंकि आप हाथ पैर है नहीं है, कोई भी करेगा तो हाथ पैर देख के ही काम में लगाएगा। जी नहीं सर, कोई काम पे नहीं लगाता, बताइए कैसे हमारे बच्चे पलेंगे।